प्रदेश सरकार ने गठिया के पीड़ितों के इलाज के लिए पहल की है। वाराणसी में महज 1 रुपए में गठिया संबंधित रोगों का इलाज किया जा रहा है। ये सुविधा वाराणसी के आयुर्वेद कॉलेज में शुरू हो चुकी है। यहाँ 7 महीने में 5911 मरीज इलाज करा चुके हैं। ये पूर्वांचल का पहला सेंटर है जहाँ ओपीडी से लेकर शोध तक की व्यवस्था है। अस्पताल की पूरी ओपीडी में लगभग 350 मरीज आते हैं और इसमें गठिया विभाग की ओपीडी में 50 से 60 मरीज उपचार के लिए आ रहे हैं। गठिया के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चौकाघाट में खास गठिया केंद्र बनाया गया है। ये तो मतलब एक्चुअल में इलाज नहीं, ये लोग तो ऐसी सेवा कर रहे हैं जिसका पुण्य इस धरा पे तो नहीं कहीं और ही मिलता होगा इन लोग को। और धन्यवाद सरकार को भी और विशेष धन्यवाद वर्तमान प्रदेश के आयुष मंत्री श्री दयाशंकर दयालु जी को भी कि देखिए 1 रुपये में सरकारी अस्पतालों में इलाज तो हमेशा से ही होता रहा है, लेकिन वो जो सुविधाएं, जो नीटनेस, जो एटमॉस्फेयर उन्होंने क्रिएट किया है इस अस्पताल में, वो निसंदेह तारीफ़ काबिल है। और मुझे सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और पिछले 2-2.5 महीनों के इलाज में ही आज मुझे लगता है कि मेरा 90% क्योर हो चुका है। सस्ता इलाज तो हो ही रहा है, साथ पे अच्छा इलाज हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बड़ी बात मानते हैं। हम बहुत जगह से हो के आए हैं, थक के आए हैं, अब यहाँ आए हैं। 1 हफ्ता हुआ है, कुछ आराम है। 1 साल देखे करके कितना आराम होता है, इसी संभावना से आए हैं। 1 रुपये में गठिया का इलाज ये पेपर में हाँ आया है कुछ जगहों पे। उसमें यह है कि जैसे हमारे यहाँ सभी प्रोविंशियल सर्विसेज जितनी भी है उत्तर प्रदेश सरकार की, सब जगह पर्चा 1 रुपये का ही कटता है। और आयुष विभाग की तरफ से गठिया के लिए जो कुछ दवाएं हैं स्पेसिफिक, वो उनको मरीजों को मुफ्त दी जा रही हैं। तो इस आधार पे ही है कि हम लोग जो भी गठिया के इलाज यहाँ कर रहे हैं वो 1 रुपये के पर्चे पे, चूँकि दवाएं ये सारी की सारी फ्री हम दे रहे हैं। गठिया को लोग जो है, आम जो धारणा है वो यही थी कि गठिया बुढ़ापे का एक रोग होता है, लेकिन जो हमारी जीवन शैली में जो परिवर्तन हुआ है, जो हमारा खान पान में जो व्यतिक्रम हुआ है, उस कारण से गठिया के मरीज जो है वो अब यंग जनरेशन में आप देख भी रहे होंगे कि जो है वो 30 साल से ऊपर ही, 35 साल से ऊपर, विशेष रूप से महिलाओं में भी और इवन अब पुरुषों में भी विभिन्न प्रकार की गठिया, कई तरह की व्यापक टर्म है, बहुत तरह के गठिया होते हैं। हमारे यहाँ 1 रुपये का पर्चा कटता है और उस 1 रुपये के पर्चे पे हर विभाग में, आप किसी भी विभाग में, जितने विभाग हमारे यहाँ चल रहे हैं, किसी भी विभाग में, अभी हमारे यहाँ नया एक सेंटर खुला है गठिया एवं उन्नत शोध केंद्र, उसमें भी उस पर्चे से आप इलाज करा सकते हैं। तो हमारे यहाँ 1 रुपये के पर्चे पे सारे विभाग की इलाज और प्लस हमारे यहाँ जो दवाएं हैं, जितनी भी दवाएं उपलब्ध रहती हैं वो सारी दवाएं निःशुल्क दी जाती है। ये आमतौर पे पूर्वांचल का कहिए तो आयुर्वेद का बहुत बड़ा सेंटर बन के उभर रहा है। चूँकि पूर्वांचल में अभी इस तरह का कोई सेंटर था नहीं, ये एक तरीके का रिसर्च सेंटर है और पूर्वांचल के आने वाले गरीब मरीजों को इससे बहुत ही राहत मिल रही है। वाराणसी के राजकीय आयुर्वेद अस्पताल में 1 रुपये में हर रोग का इलाज हो रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से 1 रुपये में यहाँ पर्ची कटती है। यहाँ पर गठिया सहित बाकी सारे इलाज 1 रुपये में किए जा रहे हैं। इस सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो ज़मीन पर उतर चुकी है, जहाँ पर 1 रुपये में किस तरीके से गरीब से गरीब मरीजों का न सिर्फ डॉक्टर परामर्श दे सके, बल्कि 1 रुपये में इन्हें दवा भी उपलब्ध हो सके, ये सुविधा वाराणसी के इस आयुर्वेद अस्पताल में की गई है, जो अपने आप में मरीजों के लिए एक बहुत बड़ा सहायक सिद्ध हो रहा है। क्योंकि गरीब मरीज जिनके पास अधिक धन की शक्ति नहीं है, वो यहाँ पर 1 रुपये में अपने स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो मरीजों की संख्या है वो गठिया रोगी के लिए है, जिसका इलाज काफ़ी महंगा होता है, पर यहाँ पर 1 रुपये में ही इलाज की शुरुआत हो रही है। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रही है कि किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं को सस्ते दरों पर आम पब्लिक तक पहुँचाया जाए, और यही आज चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है राजकीय आयुर्वेद अस्पताल वाराणसी में, जहां पर 1 रुपये में सारे इलाज तो हो ही रहे हैं, साथ ही दवाएं भी मरीजों को मिल रही है। ये सौगात काफ़ी बड़ी सौगात लोग मानते हैं, जहां पर 1 रुपये में आज कुछ खास नहीं हो पाता, वहीं 1 रुपये में लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।